कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बता दूँ मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर बैंकिंग के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 6 है और क्लास 12th के लिए है। ठीक है? तो हम इसको जैसे पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था बहुत ईजी वे में, उसी तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। हाँ, हम इसको 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग को। यस, तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक जनरली क्या होता है, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मनी इश्यू कौन करता है, मनी क्रिएट कौन करता है, जनरली सेंट्रल बैंक की और क्या क्या काम होते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे काम करता है, सब कैसे उनको आरबीआई कैसे उनको कंट्रोल करता है, कैसे मार्केट में ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए डिफ्लेशन हो जाए तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो हम इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है? तो हम चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉमर्शियल बैंक के बारे में। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक वो कौन से बैंक हैं जिनका बिजनेस, कॉमर्स बैंक वाले जो जिनका बिजनेस क्या होता है बैंक का जनरली। देखो जनरली बैंक कॉमर्शियल बैंक के सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई बैंक। कॉमर्शियल बैंक के बारे में हम बोल सकते हैं कि जैसे पीएनबी, एसबीआई, ये सारे क्या हैं? ये कॉमर्शियल बैंक है। जो भी बैंक के आपको नाम याद आ रहे हैं जिनमें भी आपका अकाउंट है उन सबको सबको क्या बोलेंगे हम? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का जनरली काम क्या होता है? लोगों के पैसे अपने पास जमा करना और उन उस पैसे पर उनको ब्याज देना। अच्छा, इसके अलावा लोगों को पैसे उधार देना, उनसे ब्याज लेना, ये सारा किसका काम है? कॉमर्शियल बैंक का काम है। तो कॉमर्शियल बैंक इसने लिखा है, ए कॉमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जो आप लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द पीपल एंड गिव लोन फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, और लोगों को लोन भी देता है वो, चाहे वो उनके कंजम्पशन के पर्पज से, काम में लेने के पर्पज से, या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके पर्पज से। ठीक है? तो बता दिया कॉमर्शियल बैंक कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक दोनों सेम चीज़ नहीं होती। तो कॉमर्शियल बैंक बताया इसने, कॉमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है जो लोगों से पैसे उधार लेता है और उस बाकी जिनको ज़रूरत होती है लोन की वो उनको उधार देता है। ठीक है? देखो इसने आगे बता रखा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी वो सारे बैंक नहीं होते। क्यों? क्योंकि बैंक तो वो होता है ना जो लोगों की चेक वाले डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोगों को लोन भी ऑफर करता है। जबकि देखो इसने बताया एग्जाम्पल में एल भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो बैंक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोगों से लोन तो लोगों को ऑफर करता है वो, लेकिन वो चेक वाले डिपॉजिट नहीं लेता है। ठीक है ना? जबकि पोस्ट ऑफिस भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो सारे फाइनेंस वाले काम करता है, लेकिन वो बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोगों से डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करता है लेकिन लोगों को लोन ऑफर नहीं करता है, इसलिए वो भी बैंक नहीं है, वो भी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है? तो हम आगे बात करते हैं। देखो इसने बताया मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, मतलब मनी क्रिएट कैसे होती है कॉमर्शियल बैंक से। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। मनी इश्यू कौन करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। पैसे नोट तो इश्यू वही करता है, सेंट्रल बैंक। लेकिन मनी क्रिएट कौन करता है? मनी क्रिएट करते हैं कॉमर्शियल बैंक। सर क्रिएशन और इश्यू में क्या फर्क है बेटा? इधर 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 ध्यान दो, इधर इधर यूट्यूब वालों इधर देखो, इधर देखो। देखो मनी नोट को छापना, नोट को प्रिंट करना, वो काम है सेंट्रल बैंक का। ठीक है? लेकिन उस मनी से और मनी क्रिएट करना, वो सारा काम किसका है? कॉमर्शियल बैंक का है। मतलब आप क्या समझते हो भाई, हमारे देश में हमें कितनी इतनी सारी इतनी करोड़ पॉपुलेशन हमारी, तो क्या इतना सारे नोट छपे होंगे? नहीं, नोट तो कुछ ही छपे होंगे ना, उन्हीं को सर्कुलेट किया जाता है कॉमर्शियल बैंक द्वारा। इसीलिए उसको बोला जाता है मनी क्रिएशन। और ये करता कौन है? कॉमर्शियल बैंक करते हैं जनरली। समझाता हूँ मैं आपको उसकी पूरी प्रोसेस से। मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सपोज आप बैंक के पास जमा करवाने गए 1,000 रुपया। बैंक सबसे पहले आरबीआई ने 500 के 2 नोट, 1,000 रुपया मतलब छापा उसने। ठीक है? अब वो 1,000 रुपया आपके पास आया, आप गए बैंक में जमा करवाने, वो पैसा आपने जमा करवा दिया बैंक में। कॉमर्शियल बैंक ने जो एक्सेप्ट करता है आपकी डिपॉजिट, उसने कर लिया, जमा कर लिया। अब वो एक टाइम बाद में वापस देगा आपको। तो वापस देगा तो आपको 1,000 रुपये नहीं देगा, वो आपके 1,000 रुपये के साथ में कुछ ब्याज भी देगा। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, ये ब्याज उसके पास कहाँ से आया? ब्याज उसके पास आया कि वो ऐसे करेगा, आपको जो उसने
जो ब्याज देना है उसके लिए वो आपके पैसे को किसी और को उधार देगा, यानी किसी और को पैसे उधार देगा वो, जिससे कि वहाँ से ब्याज मिलेगा, उसमें से कुछ ब्याज अपने पास रख के बैंक वाला बाकी ब्याज आपको चुका देगा। मतलब बैंक तो ऐसे काम करेगा, ठीक है ना, बैंक बीच में ये काम करता है। तो अब होगा ये कि आपने बैंक में 1000 जमा करवाया, तो बैंक क्या करेगा, वो 1000 के 1000 किसी और को दे देगा उधार में? नहीं, बैंक अपने पास कुछ पैसे रखता है, कुछ लिमिट रखता है। सपोज आपने 1000 रुपये जमा करवाया, अगले दिन वापस गए आप निकालने कि 1000 रुपये दे दो मुझे वापस, मेरा चाहिए मुझे अभी। तो बैंक वाला ये थोड़ी बोलेगा भाई साहब आपने तो लेट कर दिया, मैंने वो पैसा दे दिया उधार अभी 2 साल के लिए, तो आप 2 साल बाद आना। ऐसा बोलेगा कि बैंक कभी नहीं। बैंक आपको ऐसा नहीं बोल सकता कभी भी। ऐसा बोलेगा अगर बैंक, तो बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है उस, मतलब बैंक ने अगर आपको ऐसा बोला तो बैंक की क्रेडिबिलिटी, बैंक की साख, बैंक की प्रतिष्ठा, रेपुटेशन पे तो दाग लग जाएगा। तो बैंक ऐसा नहीं कर सकता। तो देखो सबसे बड़ा कौन है बैंकों का, बैंकों का बाप कौन है, आरबीआई। आरबीआई ने बोला हुआ है कि अगर एक भी बैंक के ऊपर कोई सवालिया निशान आ गया, कोई क्वेश्चन मार्क आ गया, तो मेरी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। तो बैंक ने बोला देखो मैं जैसे तुमको चलाऊंगा वैसे तुमको चलना पड़ेगा। यानी बैंकों का बैंक कौन हुआ, बैंकों का बाप कौन हुआ, आरबीआई हुआ। अब आरबीआई ने कुछ लिमिट फिक्स कर रखी है, उतनी फिक्स तक आपको अपने पास कैश रखना पड़ेगा। मतलब बैंक अब अपने पास, बैंक के पास 1000 रुपये जमा होने आता है, तो बैंक उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखेगा कैश में, कि बाई चांस कभी कोई आया तो उन पैसों, जो रखे हुए पैसे हैं उनमें से उसको चुका सके वो, ठीक है। तो बैंक ने ऐसे 2 लिमिट फिक्स कर रखी है आरबीआई ने। एक तो जिसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और एक दूसरी है SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। अब होगा ये कि जो CRR है वो जनरली होता है 4% के आसपास, 4-5% के आसपास। यानी बैंक के पास अगर 100 रुपया जमा होने को आया, तो 4-5 रुपया, जो 4-5% जो है, ये बैंकों को अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। यानी CRR जो कम वाली परसेंटेज है वो बैंक आरबीआई के पास जमा करवाएगा। एक होती है SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जनरली 22% के आसपास होती है जनरली। यानी 100 रुपया अगर बैंक के पास जमा होने को आया, तो 22 रुपया बैंक अपने पास वो SLR के रूप में रखेगा, अपने पास रखेगा, कि बाई चांस कोई लोग, सारे लोग तो आएंगे नहीं, उनमें से कोई लोग आ गए पैसे वापस लेने के लिए, तो उनको देना पड़ेगा ना पैसा। तो बैंक अपने पास कुछ अपने पास कैश में रखता है, उसको बोलते हैं SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जनरली 20-22% के आसपास होता है। तो बैंक अपने पास ये ज़्यादा वाली जो लिमिट है वो अपने पास रखता है, और जो कम 4% वाली जो लिमिट है CRR, वो आरबीआई के पास जमा करवाता है। ये बात समझ में आई आपको? SLR और CRR का मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अभी बात करते हैं आगे, बताता हूँ आप लोगों को अब क्रिएट कैसे करती है मनी बैंक। सुनो, आप बैंक के पास गए, बैंक के पास आपने जमा करवा दिया 1000 रुपया। अब बैंक ने उसमें से कुछ पैसा अपने पास कैश में रख लिया, उसको जो लिमिट है वो सारी मिला लो आप, दोनों को CR और SLR को मिला के रख लो आप। मान लो आप कि बैंक ने अपने पास रख लिया 1000 रुपये का आपने जमा करवाया था, उसमें से बैंक ने 20 रुपया रख लिया, 1000 में से सॉरी 200 रुपया रख लिया, 20% अपने पास रख लिया, ठीक है। यानी बैंक के पास बच गया अब 800 रुपया, और उस 800 को बैंक क्या करेगा, किसी और लोगों को उधार दे देगा, लोन दे देगा। मतलब उससे 800 रुपया जो लोन दिया बैंक ने, उससे जब वापस मिलेगा बैंक को वो 800 रुपया, तो साथ में ब्याज भी मिलेगा। तो वो जो ब्याज मिलेगा, उस ब्याज में से बैंक क्या करेगा, फिर जिसने 1000 रुपया जमा करवाया था उसको वापस दे देगा, ब्याज दे देगा, और वो जो पेमेंट भी दे देगा साथ में, ऐसे करके। तो अच्छा, अब मनी क्रिएशन कहाँ हुआ इसमें, ये तो बैंक की प्रोसेस हो गई। अब क्रिएशन की बात करता हूँ। मनी क्रिएशन ऐसा होता है, हम इसमें ये मानकर चलते हैं कि बैंक वाले आपको कैश में कुछ देंगे नहीं, आप लोन लेने गए तो बैंक वाले आपको आपके अकाउंट में डाल देंगे पैसे को, ठीक है। अब देखो कैसे, 1000 रुपया मिस्टर ए ने जमा करवाया बैंक के पास, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। अब प्राइमरी डिपॉजिट हो गया 1000 रुपया, बैंक वाले ने उसमें से 20 रुपया अपने पास रख लिया एज ए लिक्विडिटी रेशियो, जो भी लीगल रिजर्व रेशियो, इसको ये CRR और SLR को हम LRR बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो बैंक ने अपने पास LRR रख लिया 20%, 1000 का 200 रुपया रख लिया। अब बचे 800 रुपये को बैंक ने किसी और को लोन दे दिया। अच्छा, हम ये मानते हैं कि बैंक ने जो 800 रुपये का लोन दिया वो कैश में नहीं दिया, वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यानी 800 रुपया किसी दूसरे आदमी के पास गया वो 800 रुपया, लेकिन वो है बैंक में ही,
है वो पैसा बैंक में ही, नाम किसी और के हो गया वो। अब उसके पास हो गया 800 रुपया। अब वो बैंक अब यानी किसी और के नाम से बैंक के पास जमा हो गया 800 रुपया। अब बैंक किसी तीसरे आदमी को उस 800 में से कुछ फिक्स परसेंटेज अपने पास रख के 800 में से 20% हो गया 160 रुपया, यानी बच गए कितने 640 रुपये। 640 बैंक अब तीसरे आदमी को लोन दे देगा। समझ गए तुम? अच्छा, तीसरे आदमी को लोन भी कैश में नहीं दिया, उसको भी उसके बैंक अकाउंट में ही है, उसके बैंक अकाउंट में ही है पैसा वो अभी भी, यानी है तो किसी और के नाम से है वो बस, लेकिन है बैंक में ही पैसा। तो यानी अब 640 बैंक में तीसरे आदमी के नाम से है। अब उस आदमी ने क्या करा, अब बैंक ने उसको 640 लोन दे दिया, अब उसका भी पैसा बैंक में ही है, यानी बैंक उस पैसे को भी किसी और को लोन दे देगा। अच्छा तो सर ये कब तक चलती रहेगी प्रोसेस? ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक वो पैसा जो 1000 रुपया जमा हुआ था वो जीरो नहीं हो जाता। 1000 रुपये जो जमा हुआ था वो ऐसे बैंक अपने पास रिजर्व रख के किसी और को लोन दे के उसको जब तक वो जीरो हो जाएगा तब तक बैंक अपने पास रखेगी। यानी हुआ ये कि बैंक ने 1000 जमा खाली बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट 1000 ही हुआ था, लेकिन उसको बैंक ने और लोगों को इश्यू करके लोगों को दे करके उसको क्या कर दिया, मनी क्रिएट कर दिया। इसको बोलते हैं मनी क्रिएशन। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल दे रखा होगा आप लोगों को, एग्जाम्पल हम निकालते हैं। ये देखो आप एग्जाम्पल, आपके पास टेबल दे रखी है, टेबल के अंदर देखो पहले किसी एक आदमी ने 1000 रुपये जमा करवाया, ठीक है, समझ में आ गया, प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपये हो गया। अब उसमें से बैंक ने 1000 रुपये में से सपोज 10% बैंक ने अपने पास रिजर्व रख लिया, भाई इमरजेंसी के लिए कोई भी कभी लेने आ सकता है पैसा वापस। तो बैंक ने वो 10 रुपया 10% अपने पास रख लिया। 100 रुपया 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपया होता है, वो अपने पास रख लिया। अब बच गया 900 रुपये को बैंक ने किसी और को लोन दे दिया। लोन दिया वो भी खाली उसके अकाउंट में दिया, कैश में नहीं दिया उसको। समझ गए बात? ठीक है, 900 रुपया बैंक ने लोन दे दिया। अब वो पैसा दूसरे है तो बैंक में ही वो, लेकिन दूसरे आदमी के नाम से 900 रुपया। अब उस 900 में से भी गवर्नमेंट अपने पास 10% बैंक होते हैं वो अपने पास 10% फिर रखेंगे। 90 रुपया रख लिया, देखो आपके सामने देखो, और बाद में बच गया 900 में से 90 गया, 810 बच गया। 810 को बैंक ने फिर किसी तीसरे आदमी को लोन दे दिया। अच्छा, फिर लोन देने के बाद में हुआ ये कि बैंक ने अब जो 810 में से फिर वापस 10% रखे 81 रुपया अपने पास, और 729 बचा। ये वापस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 81 रुपया अपने पास रिजर्व रखे और बाकी 729 रुपया बैंक ने वापस से लोन दे दिया। अच्छा, तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये बैंक के पास जो रिजर्व रखने वाली अमाउंट है ये नील नहीं हो जाएगी। बैंक के पास ये रिजर्व रखने वाली अमाउंट नील नहीं हो जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ ये कि आपने 1000 रुपया जमा करवाया, 1000 से 10,000 रुपये बन गए, 1000 से 10,000 रुपये बन गए। तो ऐसे कैसे पता चलेगा हमें कि मैं सर सपोज मैं 1000 नहीं जमा करवा, सर मैं तो 5000 रुपये जमा करवा रहा हूँ, तो 5000 के कितने मनी क्रिएट हो जाएगी, आप ये बताओ आप। तो उसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला है। देखो उसके लिए फॉर्मूला देखा इन्होंने कि आपने जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया उस डिपॉजिट को आप डिवाइड कर देते हो। देखो ये है ना, आपने जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया उस अमाउंट को आप डिवाइड कर देते हो जब बैंक वाले रिजर्व रेशियो से, बैंक जिस रेशियो से रिजर्व रखता है अपने पास में उस अमाउंट से डिवाइड कर देते हो, तो आपका ये बन जाता है, वो टोटल अमाउंट बन जाता है कि आपने इतना रुपए का क्रिएट कर सकते हो आप इसमें। जैसे आपने 1000 रुपये जमा करवाया और बैंक 10% रखता है अपने पास में, तो यानी 1000 रुपये को डिवाइड कर दो आप 10% से, तो यानी कितना बन जाएगा, ये 10,000 बन जाएगा। इसका मतलब आप टोटल 10,000 रुपये क्या कर सकते हो, उस पैसे से मनी क्रिएट कर सकते हो। ये तब है जब बैंक 10% अपने पास रिजर्व रख रहा है। अगर सपोज ऐसा हो कि बाई चांस बैंक 20% कर दे रिजर्व रखना, तो क्या होगा? तो आप सोच लो, आप 1000 रुपये को 20% से डिवाइड कर दो, अभी कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। यानी आप 1000 रुपये से 5,000 रुपये मनी क्रिएट कर सकते हो। आपको आई बात समझ में? उम्मीद आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही है तो हाँ नीचे ये लाइक वाला बटन दबाना भूलो मत आप, ठीक है ना। आपको पसंद आ रही है वीडियोस तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखो इसमें कहीं हो सकता है कोई गुंजाइश हो सुधार करने की, कोई इम्प्रूवमेंट करने की, जो मुझे समझ में नहीं आ रही होगी या मेरे हिसाब से सही नहीं, आपके हिसाब से सही नहीं हो रही होगी, तो आप मुझे बताओ ना कि कौन सी चीज़ें हैं कौन सी नहीं है।
तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को सब्सक्राइब, मैं चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी करना, वो सारे काम कर लेना जो बाकी यूट्यूब वाले बोलते हैं, मुझे आते नहीं है, ठीक है। तो हाँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मनी क्रिएशन। प्राइमरी डिपॉजिट को आप जब डिवाइड कर देते हो बैंक वाले उस रेशियो से जो बैंक अपने पास में रखता है, तो वो जो अमाउंट निकलेगा टोटल, वो निकलेगा आपका टोटल मनी क्रिएशन फ्रॉम दैट अमाउंट, ठीक है। हाँ, तो अब ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, फैक्टर अफेक्टिंग मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमर्शियल बैंक के इस मनी क्रिएशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से ये मनी क्रिएशन प्रभावित होता है। तो सबसे पहली बात तो देखो, कैश बैलेंस विद कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास जितना बैलेंस है कैश वाला, जितना ज़्यादा अगर बैलेंस होगा उनके पास में, तो वो ज़्यादा मनी क्रिएट कर पाएंगे। बैंक के पास ज़्यादा पैसे डिपॉजिट होने आएगा तो नॉर्मल सी बात है, बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, अब बैंक उस ज़्यादा पैसे से ज़्यादा मनी क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। सेकंड वाला, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक अपने पास जो रिजर्व रखता है, बैंक अपने पास जो ध्यान से, इधर 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 देखो, इधर मेरी तरफ, बैंक अपने पास अगर ज़्यादा पैसे रिजर्व रख रहा है, इसका मतलब बैंक मनी कम क्रिएट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे अपने पास रख रहा है तो लोन कम दे पाएगा, तो मनी क्रिएट कम हो पाएगी, ठीक है। थर्ड वाला, वोल्ट कैश। बैंक अगर रिस्क नहीं लेना चाहता है, बैंक अगर रिस्क अवर्स है, मतलब तो बैंक अपने पास ज़्यादा रिजर्व रखेगा तो मनी क्रिएट कम हो पाएगी। समझ पा रहे हैं आप बात को मेरी? अच्छा, डिपॉजिट बाय द पब्लिक। अगर बैंक में ज़्यादा लोग पैसे डिपॉजिट करवाएंगे तो उससे ज़्यादा मनी क्रिएट हो पाएगी, अगर कम करवाएंगे तो कम ही हो पाएगी, सीधी सी बात पड़ी है। आगे से बताया, बिजनेस एक्सपेक्टेशन। ये दोनों जो नाम है, बुलिस और बियरिस, इसमें दो नाम है, बुलिस और बियरिस। ये दोनों शेयर मार्केट के टर्म्स हैं जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बुलिस का मतलब होता है जब बुल की तरह से सिर उठा के चलना, यानी मतलब जब शेयर मार्केट या बिजनेस एक्सपेक्टेशन मान लो आप, जब लोगों की ज़्यादा उम्मीद होती है, लोगों को लगता है कि मार्केट ज़्यादा ऊंचा जाने वाला है या बिजनेस ज़्यादा चलने वाला है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए वो ज़्यादा पैसे बैंक से लोन लेंगे। बैंक लोन, चाहे वो ज़्यादा ब्याज देना पड़े उनको, लेकिन ज़्यादा लोन लेंगे वो। तो बैंक वाले अपने पास जो रिजर्व रखा हुआ था, उस रिजर्व में से लोगों को ज़्यादा लालच, ब्याज के लालच में ज़्यादा लोन दे देगा बैंक। इससे क्या होगा, मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा। अगर यही लोगों को लगता है कि मार्केट बियरिश है, या बियरिश मतलब डाउन होना, बियर भालू की तरफ, भालू देखो गर्दन झुका के चलता है तो उसको बियरिश बोलते हैं। तो मतलब जब मार्केट बियरिश होता है, लोगों को उम्मीद कम होती है मार्केट से कि मार्केट ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा, यानी तब उस कंडीशन में लोग कम लोन लेंगे, तो फिर क्या होगा, बैंक का मनी क्रिएशन कम होगा। आई बात समझ में? यस। आगे बात करते हैं। देखो, सीआरआर और एसएलआर के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, वो लिमिट जो आपको जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ताकि कभी मजबूरी में बैंकों को पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो आरबीआई से पैसे ले सकें। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसके लिए बैंक सीआरआर, आरबीआई डिटरमाइन करता है। ये जो दोनों रेट, सीआरआर और एसएलआर, इन दोनों रेट को मिलाकर ही हम एलआरआर बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो सीआरआर जो बैंक आरबीआई के पास जमा करवाता है, और एसएलआर जो बैंक अपने पास रखता है कैश के रूप में, ठीक है, उसको बोलते हैं एसएलआर, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। आगे से बताया, सीआरआर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर जनरली आपस में एक दूसरे से यूज़ कर ली जाते हैं, लेकिन बता दूं आप लोगों को, मनी मल्टीप्लायर एक बड़ा टर्म है जिसमें बैंकिंग सारी गतिविधियों को शामिल करते हैं, जबकि क्रेडिट मल्टीप्लायर सिर्फ बैंक ने वो पैसा जो उधार में दिया है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। आपके सिलेबस में लेकिन दोनों सेम ही है, दोनों से आप एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हमने जो समझा था, याद है आप लोगों को, मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, वो और क्रेडिट मल्टीप्लायर आपके सेम ही दे रखा है। यानी डिपॉजिट, आप जो पैसा प्राइमरी डिपॉजिट होता है उसको आप जब बैंक द्वारा जो रिजर्व रखा जाता है, सीआरआर या एलआरआर जिस नाम से भी आपको दिया गया है, उस नाम को जब आप उसको डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा, उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो टोटल आ जाएगी मनी मल्टीप्लायर। यानी आपने 1000 रुपया जमा करवाया, 10% बैंक अपने पास रिजर्व रखता है, तो 1000 को जब आप 10% से डिवाइड करोगे, 1000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100, तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 रुपये आ जाएगा। यानी आपने टोटल मनी मल्टीप्लायर कितना है, 10,000 रुपये हो गया टोटल 1000 रुपये से। आपको आई बात समझ में? तो आपके खाली यही दे रखा है बस चीज़ें। तो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।